विशाल आकार होने के कारण राजस्थान का भूभाग सर्वत्र एक समान सा नहीं है। राजस्थान विश्व की प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। इसके भौतिक स्वरूप में उत्पत्ति का प्रमुख योगदान रहा है। प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व दो विशाल भूखंडों अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित था। इन दो भूखंडों के मध्य टैथिस सागर स्थित था। राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी एवं उत्तरी पूर्वी भाग इसी टैथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान का पूर्वी मैदान प्रदेश गंगा यमुना नदियों के निक्षेप से निर्मित है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को चार भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। मानचित्र में हम यह देख सकते हैं कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आइए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। यह पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग इस तरीके से 640 किलोमीटर लंबा है और पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग ये 300 किलोमीटर चौड़ा है। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर है। ढाल कुछ इस तरह से है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो राज्य के लगभग 61% भूभाग पर विस्तृत है। इसमें राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। एक प्रकार से यह माना जा सकता है कि यह विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से लगभग 85 डेजर्ट ब्लॉक इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में विद्यमान है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है, जो अरावली श्रृंखला के सहारे सहारे चलती है। इसकी पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। इसमें राज्य के 12 जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर और पाली जिले समाहित हैं। इस संपूर्ण प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, रेतीला शुष्क मैदान और राजस्थान बांगड़। ये जो गहरे रंग का आप देख पा रहे हैं, ये है रेतीला शुष्क मैदान, और ये जो पीले रंग में आप देख पा रहे हैं वो है राजस्थान बांगड़, या इसे अर्धशुष्क मैदान भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेतीले शुष्क मैदान के बारे में। रेतीला शुष्क मैदान उत्तर में पंजाब से लेकर कच्छ की सीमा तक विस्तृत है तथा पूर्व में पाकिस्तान से लेकर पश्चिम में 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होता है। इस संपूर्ण रेतीले मैदान को पुनः दो भागों में बांटते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में फैला हुआ है। यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता बालू का स्तूपों का पाया जाना है। ये बालू का स्तूप 1 मीटर से लेकर 60 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यहाँ पर पवन के द्वारा
अपरदन, परिवहन और निक्षेपण होता है और संपूर्ण प्रदेश वायु अपरदन और निक्षेपण का परिणाम है। संपूर्ण भाग में अपवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। दूसरा हम हैं देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यह जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की चट्टानें इस क्षेत्र में अनावृत हैं, जो टर्शियरी और प्लेस्टोसीन काल की हैं। इन चट्टानी भागों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुछ अ, अवशेष पाए जाते हैं, जो जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। यह जीवाश्म अवशेष जैसलमेर के आकल वुड फॉसिल पार्क में विशेष रूप से मिलते हैं। इस प्रदेश की अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल का भी भंडार पाया जाता है। लाठी सीरीज इसी का उदाहरण है। जैसलमेर के उत्तर में तथा पोखरण के दक्षिण में, जिन्हें रन नाम से पुकारते हैं, कई प्लाया झील बेसिन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय भाग का दूसरा जो भाग है, जिसे हमने कहा था राजस्थान बांगड़, यह राजस्थान बांगड़ प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य स्थित है। या ऐसे कह सकते, या इसे दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह प्रदेश लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस प्रदेश में पाई जाने वाली बालू अत्यंत सघन एवं चूना मुक्त होती है। यह आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। संपूर्ण प्रदेश को पुनः 4 भागों में बांटते हैं। ये जो सबसे नीचे का जो भाग है वो कहलाता है गोडवार या लूनी बेसिन। दूसरा, ये जो नागौर के चारों तरफ जो क्षेत्र है वो कहलाता है नागौर उच्च भूमि। तीसरा, झुंझुनू सीकर में जो विद्यमान है ये कहलाता है शेखावटी, या इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। और सबसे उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये प्रदेश घग्गर मैदान कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गोडवार प्रदेश के बारे में। गोडवार या लूणी बेसिन, यह संपूर्ण प्रदेश लूणी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह क्षेत्र है। जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही, इन जिलों में यह विस्तृत है। लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हैं। लूनी और अरावली के मध्य का क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। यहाँ पर दोमट मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में बाड़मेर की सीवाना पहाड़ियाँ ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। सीवाना से बालोतरा के मध्य पहाड़ियों का एक संकुल है। ये पहाड़ियाँ 56 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए यह 56 पहाड़ियाँ कहलाता है। इन्हीं पर मेवानगर में, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर एक नाकोड़ा का मंदिर बना हुआ है। यह नाकोड़ा का मंदिर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इन्हीं 56 पहाड़ियों के निकट, बालोतरा के निकट पीपलोद गांव है। इस पीपलोद गांव में हल्देश्वर महादेव स्थित है, जो पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। राजस्थान बांगड़ का दूसरा जो प्रदेश है वह है नागौर उच्च भूमि। यह बांगड़ का मध्यवर्ती भाग है, जहाँ पर नमक युक्त झीलें, अंतर प्रवाह, प्राचीन चट्टानें और ऊंचा नीचा धरातल पाया जाता है। यह 3 भागों में बटा हुआ है: मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी संगमरमर के लिए, मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए और जायल श्रेणी फ्लोराइड के जमाव क्षेत्र हैं।
नागौर अजमेर के मध्य जहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसे कुबड़ पट्टी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर पानी में